ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ सोच रहे ने। आपका क्या नाम है? शांतराम मलिक। क्या लगता है आपको, किसान आंदोलन चल रहा है 2.5 महीने से ज्यादा समय हो चुके हैं, अभी तक सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बन पाई है? हम दोनों तरफ की गलती महसूस करते हैं, कैसे? सरकार की भी और किसानों की भी। बहुत लंबा टाइम दे दिया। किसान और जवान दो एक ही जाति के पहलू हैं। जो सैनिक है वो सीमा पर है, किसान है खेत का अधिकारी है। अपने गांव में किसानी से ही खेती चलती है, कारोबार चलता है। 80% आदमी इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। कृषि भूमि किसान ये भारतवर्ष है, तो हम यही चाहेंगे जितना जल्दी हो सके सरकार भी अपनी तरफ से कुछ झुकाव कर करके इसके ऊपर अपना फैसला दे और किसान भी उनके ऊपर सहमति हो, जिससे दोनों तरफ से समझौता जल्दी है जल्दी हो सके और हमारे इलाके को इस सहूलियत की जो हमें परेशानी है उससे हम दूर रहें। हमारे यहाँ बहुत ही हर किस्म से घाटा पड़ रहा है, बच्चों के आने जाने में, पढ़ाई लिखाई में, व्यवहार में। फैक्ट्रियाँ सब बंद पड़ी हैं, कामकाज सब बंद हैं। तो हम अपील करते हैं सरकार से भी और किसानों से भी इसका समाधान निकाल के जल्दी इसको निष्कृत किया जाए। लेकिन किसान तो कहते हैं कि हमें जो कानून लाए थे हमें इनकी जरूरत नहीं है, कि सरकार पुराने वाला ही लागू करे, पर सरकार क्यों अड़ियल रवैया अपना रही है? नहीं, उन्होंने कुछ सोच के ही कहा होगा ये बात है। किसानों ने जो है ना ये सोचा है, जब सरकार 1.5 साल दे रही है तो कोई ना कोई कमी जरूर है। 1.5 साल जो सरकार दे रही है तो जरूर उसमें कोई ना कोई कमी है, तो मान लेना चाहिए जैसा भी हो। आगे फिर विधानसभा बैठा करके अपना बहुमत लिया करके फिर इस कानून को लागू कर लो। विपक्ष कोई बुला लो, किसान कोई बुला लो, उसमें क्या बुराई है? लेकिन किसानों का तो यही कहना है कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। नहीं, ये तो भरोसा तो करना पड़ेगा, वो चुनी हुई सरकार है, ठीक है ना। ये एक उसकी नहीं है, बहुमत है लोकसभा में भी, तो उसको ये तो गलत बोल रहे हैं। ऐसी बात है, सरकार को विश्वास करना ही पड़ेगा। कोई वैसे थोड़ा ही है, सरकार चुनी हुई सरकार है। हम ही भेजते हैं उसको बना के। 552 आदमी 42 आदमी जो संसद में भेजे हैं तो उनका बहुमत है, उनको मानना चाहिए। आपको क्या लगता है, पहले सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। श्री जगवीर सिंह मलिक। आपको क्या लगता है किसान और जो केंद्र सरकार के विचकार गलबात बंद नहीं रही है, क्या लगता है आप? दोनों तरफ से अड़ियल रवैया हो रहा है। कुछ किसानों को भी झुकना चाहिए, कुछ सरकार को भी झुकना चाहिए, क्योंकि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, तो किसानों के बगैर तो बात नहीं बनेगी। खेती ये अन्नदाता हैं देश के, इन्हीं से सभी देश का गुजारा चलता है। तो हम तो रिक्वेस्ट दोनों से करते हैं कि भी गवर्नमेंट से भी कुछ वो झुके, कुछ किसान झुके। आपसी सहमति के बगैर ये काम नहीं हो सकता। दोनों अड़ियल रवैये पर रहे तो कोई भी हल नहीं निकल सकता। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि भाई किसान भी अपने सोचे समझे। जितनी माननीय गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हमने ये पराली वगैरह पर हमने छूट दे दी है और बिजली पे भी हमने सब्सिडी दे दी है, तो अच्छा काम किया वैसे सरकार ने। पर लेकिन जो MPSP है इस पे बहस चल रही है कि भी इसको लागू कर दे, तो गवर्नमेंट नहीं मान रही इसको कि भी हम इसको कह रही है कि भाई ये रहेगी, मंडियाँ भी रहेंगी, पर लेकिन अभी लिखित में नहीं है। इसलिए ये आश्वासन तो दे दिया गवर्नमेंट ने किसानों को कि भी हम ये कार्य कर दें, रहेगा, पर लेकिन वे लिखित में मांग रहे हैं किसान, तो वो लिखित में दे दें तो आज ही धरना समाप्त हो जाएगा। आपको लगता है कि सरकार को लिखित में दे देना चाहिए? हाँ, दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। तो जब 1.5 साल का वो टाइम दे रहे हैं कि भाई हम 1.5 साल देखो, तो किसानों को भी दूसरी तरफ देख लेना चाहिए भी। चलो
नहीं मान रही सरकार, हम ही मान जाए तो 1.5 साल हम देख लें इसको कैसे क्या होता है आगे। आगे फिर धरना धर लेंगे। अगर वो तो कह रहे हैं कि धरना करना इतना आसान नहीं होता, इतने लोग जो आए हैं वो हर बार थोड़ा आ सकते हैं। आसान नहीं है। ठीक है, किसानों का हक है, जात बात पे किसान अपना हक मांग रहे हैं, भाई हमें हक दे दो, हम आज उसी दिन उठ जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मान रही। तो 11 बार मीटिंग हो चुकी है गवर्नमेंट की और किसानों की, उसमें अभी कोई हल नहीं निकला है। तो हम तो ये कहते हैं कि भी दोनों बातचीत के दरवाजे खुले हैं, गवर्नमेंट भी कहती है हमारे दरवाजे खुले हैं, तो किसानों को भी वहां जाना चाहिए। चलो भी हम बात करेंगे आपसे, हमारा कुछ समाधान करो। पर किसान तो एक बात पे जो उनका रवैया है वो कह रहे हैं कि जो केस हम पे किए हैं वो पहले रद्द किए जाएं। नहीं जी, देखो जो उग्रवादी है वो तो उग्रवादी रहेगा। अब लाल किले पर जैसे किया कांड, आज ही वो गिरफ्तार हुए सिद्धू साहब, उस पर जिसपे 1 लाख का इनाम था, वो आज गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए था उन्होंने लाल किले पे। हमारी धरोहर है ये झंडे के लिए देश कुर्बान होता है, सैनिक भी, जवान भी, किसान भी, हर कुर्बान है झंडे के लिए। पर लेकिन उन्होंने वो झंडे का अपमान किया वहाँ। पर किसान लीडर सभी तो नहीं गए थे, पर जो किसान लीडर हैं जो बैठे हैं वहाँ पे, जो आड़ में जो अपना काम साधना चाहते हैं, उन्होंने वो गलत काम किया है, किसानों को बदनाम किया है उन्होंने। तो किसान ऐसा काम नहीं कर सकते। किसान तो अपना, हम रोज देखते हैं सिंगू बॉर्डर पे, सिंगू से लेकर रसोई तक हम जाते हैं, किसानों के पास भी जाते हैं, देख के आते हैं। किसान अपने आराम से बैठा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो रोड है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, नरेला जाते हैं, रसोई जाते हैं, सोनीपत जाते हैं पढ़ने, उनको तकलीफ होती है क्योंकि रोड जाम रखते हैं। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमें भी रास्ता दे दो भाई थोड़ा हाँ। पर लेकिन बच्चे नहीं जा पाते क्योंकि जाम लग जाता है वहाँ, जाम के कारण बच्चे रह जाते हैं वंचित। तो इसलिए दोनों को समझना चाहिए। और ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? आपको क्या लगता है? भाई समझदारी तो सरकार ने चाहिए हैगी। इनने 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने में कोई हल तो लिख रहा है नहीं, हल तो काटना ही पड़ेगा। कितने दिन बैठे रहेंगे, कितने दिन वो करेंगे? तो इनकी मजबूरी है, खेत में भी काम करना है, खेत में काम नहीं हो रहा, सरकार मान नहीं रही, क्या फायदा होगा इसका? 26 जनवरी को हिंसक घटना हुई थी जहाँ पे 26 जनवरी के बाद सिंगू बॉर्डर पे लोगों ने पत्थरबाजी भी हुई, क्या वो आपके गांव के भी थे लोग? नहीं जी, हमारे गांव का कोई नहीं आदमी था, ना औरत थी ना मर्द थे, कोई भी नहीं था। वे सब बाहरी तत्व थे बाहर गांव से। आपको क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं जो हुई थी वो होनी चाहिए थी? ये गलत है, जो घटना हो रही है ये गलत है। इस बारे में हम ये नहीं कहने जाए, ठीक है बैठे किसान अपने धरने पर आराम से बैठे, लेकिन उसमें शरारती तत्व जो आते हैं वो गलत काम करते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਸੇਰਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार जी। आपको क्या लगता है किसानों का जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ जी, एक तो ये एमएसपी की गारंटी दे दे, उस रेट पे उससे नीचे कोई भी फसल बिकनी नहीं चाहिए। और जी ये सरकार को जल्दी से जल्दी कोई ये समाधान निकाल के और इसको खत्म किया जाए जल्दी। सरकार तो कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि किसान आंदोलन खत्म कर दें, वो तो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहने का तो यही लग रहा है कि हम नहीं मानेंगे, जो हमने जो बोल दिया वो अब यही था। मर जाएगा जी ऐसे तो किसान। जैसे पिछली बार 2600-2700 धान बिक रहा था, अभी अब की बार 1500-1600 रुपये बिका है, तो कहाँ जाएगा किसान? किसान तो खत्म कर रहे हैं इसको। बाजरा देखो जी, फसल धान देखो, चावल मंडी में यहाँ दुकान पे जाओगे 70-80 रुपए किलो बिक रहा है। और वो भी तो मंदा होना चाहिए, खाद बीज दवाई भी ये भी मंदी होनी चाहिए, जब भी तो किसान को थोड़ा वो होएगा। ये हर चीज तो महंगी हो रही है और किसान को वैसे मार रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा जी, सरकार ने इन किसानों ने हमने जल्दी से जल्दी इसको खत्म करके समाधान निकाल के और खत्म कर देना चाहिए। मेरा नाम धर्मवीर भारद्वाज है, मैं शेरसे गांव का निवासी हूँ। इसमें
सबसे पहली बात तो ये है कि ये 2.5 महीने का समय तकरीबन होने जा रहा है और इसमें सरकार और किसान आज कर लो कल कर लो, ये समझौते से ही होगा, बगैर समझौते के हो नहीं सकता, बगैर बातचीत के हो नहीं सकता। लेकिन जो दिक्कत हमारे को है, या दिल्ली के 10-12 गांव हैं लगते, जो दिल्ली बॉर्डर के लगते हैं, ना तो हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कहीं मार्केट में जा सकते हैं, ना हमारे जो किसान हैं वो अपनी फसल लेके, जो फिलहाल फसल है उसको लेकर मार्केट में जा सकते हैं। सब कुछ बंद पड़ा है, सड़ने लग रहा है। ये फैक्ट्रियां हैं, जो लोग अपना धंधा कर रहे हैं, जो फैक्ट्री जा रहे हैं, तमाम फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कोई समाधान नहीं। लोग अपने घर में बैठे हैं, जो बेरोजगार और बेरोजगारी हो रही है उससे। उसका मैं तो सरकार से भी और भाई अपने किसान भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसका जल्द से जल्द कोई न कोई समाधान निकाल के और इस आंदोलन को खत्म करें। ਸਿਰਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਪਿੰਡ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ।